तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, भीतर के आनंद को पाने के लिए इस जन्म जरा और मरण की जो श्रृंखला है उसको ब्रेक करने के लिए, अध्यात्म का रस चखने के लिए पिछले कई दिनों से समता षोडशी की बात आप सुन रहे थे। समता षोडशी जिसकी 4 गाथाएं संपन्न हुई थी, आइए आज हम 5वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 5वीं गाथा के अंदर ये कहा गया, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेश न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। वैसे देखा जाए तो दृष्टि कई प्रकार की होती है, देखने का नजरिया कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम धार्मिक जगत की बात करें तो मुख्य रूप से इंसान के देखने के 2 नजरिए बताए हैं। एक है बहिर्नजर और एक है अंतर नजर। एक व्यक्ति होता है बहिर्दृष्टा, यानी बाहर में देखने वाला, और दूसरा होता है अंतर्दृष्टा, यानी भीतर में झांकने वाला, भीतर में देखने वाला। जो बहिर्दृष्टा होता है, बाहर से उसमें कोई अंतर नहीं होता, व्यक्ति तो एक ही है, वही व्यक्ति कभी बहिर्दृष्टा होता है, कभी अंतर्दृष्टा होता है। जब वह बहिर्दृष्टा होता है तो क्या होता है, जो आज अधिकांश लोग, और एक जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्म बहिर्दृष्टा बनकर के गुजार देते हैं। बहिर्दृष्टि वाला व्यक्ति यानी जो बाहर में ही देख रहा है, वो क्या सोचता है कि मुझे सुख शांति आनंद दूसरों से मिलेगा,
यानी अपनी शांति, अपना सुख, अपना आनंद, सब कुछ वह दूसरों में ढूंढता है। दूसरों में ढूंढने का मतलब फिर चाहे वो पैसे में ढूंढे, परिवार में ढूंढे, पद या प्रतिष्ठा में ढूंढे, यानी कहने का मतलब कि अपने अलावा सारा कुछ वो दूसरों से चाहता है। वो ये सोचता है कि पदार्थ मुझे सुखी करेंगे, और इसीलिए बहिर्दृष्टि वाला व्यक्ति रात दिन इन विचारों में, ख्यालों में रहता है कि कैसे मैं पदार्थों को एकत्रित करूं, कैसे मैं धन वैभव को इकट्ठा कर लूं, जो मैंने पा लिया है उसको सुरक्षित कैसे रख लूं। बस इसी उधेड़ बुन के अंदर उसका जीवन बीतता चला जाता है, लेकिन फिर भी जीवन में कभी शांति या सुकून का, सुख का अनुभव नहीं हो पाता। और इस समता षोडशी की गाथा में, 5वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि तुम स्वभाव से ही आनंदमय। बात को समझ करके श्रद्धा करनी होगी, विश्वास करना होगा। ज्ञानियों के वचन है कि पर से सुख तो लेश ना हो, लेश मात्र भी सुख पर पदार्थों से, पर व्यक्ति से मिल नहीं सकता। जब तक तुम बाहर में सुख को खोजोगे, हमेशा दुख ही हाथ लगेगा। उस सुख की ज्यादा लंबी उम्र नहीं होगी। लेकिन इंसान जो बहिर्दृष्टि होता है, वो बाहर की दुनिया में ही निरंतर प्रयास करता रहता है, और जैसे जैसे वो पुरुषार्थ करता है, कोशिश करता है सुख पाने की, तो उसका सुख आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और वो उस सुख को पाने के लिए, उस सुख को स्थिर कायम रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है, और ऐसे उसका पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन जो अंतर्दृष्टा होता है, जो अपने आप को जानता है, जिसने आत्मा और पुद्गल को अलग जान लिया, जड़ और चेतन के भेद को समझ लिया, चाहे अनुभव ना भी किया हो, लेकिन अगर दृढ़ श्रद्धा पैदा हो गई कि चेतन अलग है, जड़ अलग है, आत्मा अलग है, जीव और अजीव दोनों के अंदर भेद है, पदार्थों में और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके जेहन में ये बात उतर जाती है, वह व्यक्ति बाहर में सुख को नहीं तलाशता, वो सुख की भीख नहीं मांगता। आज तो आप देखो कि परिवार में पति पत्नी से सुख की भीख मांगता है, पत्नी पति से सुख मांगती है। परिवार में सब एक दूसरे से सुख की उम्मीद करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन वो अपेक्षा कभी भी पूरी नहीं हो पाती। क्षणिक सुख का आभास हो सकता है, क्योंकि जहां पर सुख है ही नहीं, वहां पर मिलेगा कैसे। पर से सुख तो लेश ना हो, लेश मात्र भी सुख पर पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकता। एक भिखारी जो कि सड़क के किनारे पर बैठ करके भीख मांगता था, और नजर कुछ कमजोर थी, जो भी वहां से गुजरता उसके सामने हाथ फैलाता, कटोरा फैलाता और बड़ी दीनता के साथ भीख मांगता था। भीख मांग करके अपना गुजारा चला रहा था। एक दिन एक कोई योगी वहां से निकल रहे थे, और जैसे ही योगी उस भिखारी की कुटिया के पास से गुजरे, तो जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंचे कि उस भिखारी ने
योगी को पहचाना नहीं और उस योगी से भी भीख मांगने लगा। वो योगी जो कि दया और करुणा के सागर थे, खड़े हो गए उसकी कुटिया के सामने और विचार करने लगे। अपने योग बल से उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़े खजाने का स्वामी है और ये भीख क्यों मांग रहा है। उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है, इतना वैभव है तुम्हारे पास कि तुम सारी उम्र भी अगर बैठे बैठे खाओगे तो भी खजाना खत्म होने वाला नहीं। भीख मांगना बंद करो, अपने वैभव को पहचानो, अपने खजाने को देखो। भिखारी कहता है, कौन है आप? क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? अगर भीख नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन कम से कम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। मैं बरसों से यहां पर बैठा हुआ भीख मांग करके अपना पेट भर रहा हूं और आप कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है। योगी ने अपने योग बल से देख लिया था, उन्होंने झूठ बात नहीं कही थी, सत्य बोला था। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर तुम बैठे हुए हो, जरा यहां से उठो, इस जमीन को खोद करके देखो कि जिस जगह पर तुम बैठे हो वहीं पर एक धन का खजाना गड़ा हुआ है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम अभी ही देख लो, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने इस जमीन को खोदो और देखो। भिखारी को विश्वास नहीं हुआ था। वह उठता है अपने स्थान से और जहां बैठा था उस जमीन को उसने खोदा, मिट्टी हटाई, पत्थर हटाए और देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि इतना बड़ा वैभव का खजाना, इतनी बड़ी निधि उसको मिल गई, माला माल हो गया। वो जैसे उस भिखारी के पास उस वैभव का खजाना था, लेकिन मिट्टी ऊपर आ जाने से वो उसे देख नहीं पा रहा था और खजाने का मालिक होने के बावजूद भी जैसे वो दीनहीन बनकर के भीख मांग रहा था। ठीक यही स्थिति आज हर इंसान की हो रही है और ज्ञानी भगवंत कह रहे हैं कि भोगों की भीख बाहर में मत मांगो। अगर सच में सुख चाहिए, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो अपने मोह के आवरण को हटा करके अंतर्दृष्टा बनो। तुम स्वभाव से ही सुखमय हो, क्योंकि सुख तुम्हारे भीतर है। सुख और आनंद तुम्हारा स्वभाव है। पर पदार्थ जो कि क्षणिक है, नाशवान है, नश्वर से शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है। बहुत ही प्यारी और सुंदर बात इस 5वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं, तुम स्वभाव से ही आनंदमय। तुम यानी यहां पर कोई अदर पर्सन नहीं है, कोई सेकंड पर्सन नहीं। तुम यानी हम स्वयं खुद ही जो कि स्वभाव से ही आनंदमय है। सुख का खजाना हमारे भीतर में है। इसलिए कहा, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेश न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। अंतर्दृष्टा बनने के लिए जिन वचन पर, जिनेश्वर भगवंत की वाणी पर, परमात्मा के वचनों पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, श्रद्धा करनी होगी। आप सबके अंदर परमात्मा की वाणी पर निरंतर श्रद्धा और आस्था का भाव बढ़ता चला जाए, आप अपने अंदर के आत्म वैभव को पहचान सके, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से
हार्दिक हार्दिक मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।